Hello everyone. Now we are going to discuss eigenvectors for symmetric matrix with repeated eigenvalues. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना सीखेंगे और किस कंडीशन में सीखेंगे कि जब उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रिपीट कर जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और हम सीखेंगे कि किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जब उसकी आइगन वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं तो उसके लिए आइगन वेक्टर्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर प्रॉब्लम ले लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। फाइंड आइगन वैल्यूज and eigenvectors for the matrix A equal to 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 and 2। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम में एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे और आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये डिटर्मिनेंट लेंगे हम इस मैट्रिक्स का। ठीक है, और इसमें से डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनसे लेमडा को माइनस करेंगे, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 और ये 2 माइनस लेमडा और ये 0। ठीक है, अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से और डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये प्लस साइन होता है, माइनस ये प्लस। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 2 माइनस लेमडा इनटू हो जाएगा, ये आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस लेमडा होल स्क्वायर और माइनस 1। ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर -1 है और माइनस यहाँ पर साइन होता है तो ये प्लस का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 और प्लस लेमडा प्लस 1। ठीक है, तो जब आप इसके एक्सपेंड करेंगे, इस -1 को लेंगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो ये हो जाएगा -2 प्लस लेमडा और ये माइनस माइनस प्लस 1। अब इसी तरह से ये एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पर आएगा +1। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस माइनस +1 और -2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2 माइनस लेमडा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 1। ये यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, प्लस लेमडा -2 एंड +1 कितना -1। यहाँ पर मिलेगा -1 और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ठीक है और सोल्व कर लेते हैं। 2 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -4 लेमडा, ये 4 में से बन जाएगा तो +3
और ये है आपका लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा, और ये 1 और -1 और -1 माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 लैम्डा, 2 3 जा 6 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और -3 लैम्डा, और ये है आपका 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए लैम्डा की जो सबसे बड़ी पावर है वो है लैम्डा की पावर 3, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे तो लैम्डा की क्यूब। अब लैम्डा स्क्वायर को देखेंगे तो यहाँ 2 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ 4 लैम्डा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का। अब लैम्डा की बात करें तो यहाँ पर -8 लैम्डा, यहाँ पर माइनस का 3, तो 8 एंड 3 कितना हो गया 11, और ये प्लस के हैं 2, तो 11 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो ये यहाँ पर बच जाएगा -9 लैम्डा। ठीक है, और कांस्टेंट को देखें तो यहाँ पर 6, यहाँ पर है 2, तो 6 - 2 4 इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो है नेगेटिव है, इसे प्लस का करने के लिए आप -1 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिलेगा लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। एंड ये क्या है आपकी, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है आपको। अगर आपके एग्जाम में कैलसी अलाउ है तो आप इसे कैलसी से सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड और सिंथेटिक मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लेट लैम्डा इक्वल टू 1। अब 1 लैम्डा के प्लेस पर हम 1 पुट करके देखेंगे इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है ये 1 के नहीं। तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब -6 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 -4, देखते हैं क्या मिलता है। तो 1 की क्यूब होती है 1, ये 6 यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर -4। अब देखिए यहाँ पर 9 एंड 1 कितना होता है 10, और ये 4 एंड 6 कितना होता है 10, तो 10 से 10 माइनस हुआ तो कितना मिला 0। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है किससे, लैम्डा इक्वल टू 1 से। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 जो है वो इक्वेशन 1 का एक रूट है। ठीक है, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 से नहीं होता तो तब आप लैम्डा की नेक्स्ट वैल्यू चूज करते, -1 चूज करते, -1 से नहीं होता तो 2 चूज करते या -2 चूज करते। इस तरह से एक वैल्यू आपको चूज करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिला आपको लैम्डा इक्वल टू 1 से इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 के कितने रूट्स आने चाहिए, 3 रूट्स आने चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन है। तो एक रूट आपको मिल चुका है, बाकी के 2 रूट्स और फाइंड करने हैं, तो आप सिंथेटिक मेथड का यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लैम्डा क्यूब के कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे। तो लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, इक्वेशन 1 में देखें तो लैम्डा स्क्वायर का कितना है -6, लैम्डा का कितना है 9, और लैम्डा की पावर 0 का यानी कांस्टेंट का कांस्टेंट टर्म कितने हैं -। ये कोफिशिएंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और रूट कितना मिला आपको 1, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे। अब करते क्या है, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 में, तो 1 बन जा 1 यहाँ पर लिखा, दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर मिलता है आपका -5। अब इस -5 की फिर से इस 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा -5 लिख देंगे यहाँ पर। इन दोनों को फिर से ऐड करते हैं तो कितना मिला 4। अब इस 4 की फिर से इस 1 में मल्टीप्लाई तो कितना 4 बन जा 4, ये लास्ट वाला 0 आना चाहिए क्योंकि ये रिमाइंडर होता है। तो ठीक है, अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन से अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ये होगा 1, और लैम्डा का कोफिशिएंट होगा -5, और कांस्टेंट टर्म होगी आपकी ये 4 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसे आप फैक्टर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो 4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 5 आए तो 4 बन जा 4, तो इस 5 को आप ब्रेक कर लेंगे 4 एंड 1 में, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट पेयर से आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा -4
सेकंड पेयर से आप -1 कॉमन लेंगे, -1 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। लैम्डा -4 फिर से कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा लैम्डा -4 इंटू लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो इससे लैम्डा की कितनी वैल्यू मिली आपको, इससे मिलेगी 4 और ये मिली आपको 1। तो टोटल जो आपको आइगन वैल्यूज मिली हैं आपको वो 3 मिलेंगी, बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन थी आपकी। अब देखिए, एक तो वैल्यू मिली आपको ये, एक मिली ये आपको वैल्यू, और एक मिली ये, तो तीनों वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। तो आप लिख सकते हैं आइगन वैल्यूज आर, तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी 4, 1, 1। तो ये तीनों आइगन वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो 1 आइगन वैल्यू है ये रिपीट कर गई है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 1 और 1, तो ये रिपीट हो गई है यहाँ पर आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आपको नहीं मिल रही हैं, यहाँ पर रिपीट कर जा रही है आइगन वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या होता है, तो देखिए इस 4 के लिए तो जैसे आप आइगन वेक्टर्स फाइंड करते आए हैं इसी तरह से आप आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। अब इस 1 पर आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा मैट्रिक्स का नेचर कैसा है, कि वो सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, बिकॉज ये आइगन वैल्यू कैसी है, रिपीटेड आइगन वैल्यू है। तो पहले 4 के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो 4 तो डिस्टिंक्ट है एक अपने आप में, ये तो रिपीट नहीं किया, तो इसका मतलब इस पर तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है। इसमें तो अगर सिमेट्रिक भी हो या नॉन सिमेट्रिक भी हो मेथड सेम रहेगा, तो ठीक है। तो पहले इस 4 पर हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे, फिर जो रिपीटेड हमारी आइगन वैल्यू है 1 उस पर हम कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर आइगन वेक्टर कोरोस्पोंडिंग टू लैम्डा इक्वल टू 4, इस पर आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो आइगन वेक्टर क्या होता है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ए मैट्रिक्स क्या थी आपकी, ए मैट्रिक्स जो थी आपकी वो यही तो थी, जो हमने ए मैट्रिक्स ली थी वो थी 2, -1, 1 और -1, 2, -1 और 1, -1 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो अब इससे आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा, इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनसे लैम्डा को माइनस कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो ये इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। तो 1, -1 यहाँ पर 2 - लैम्डा, ठीक है। तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स थे आपके उससे आपने लैम्डा को माइनस किया। एक्स क्या है आपका आइगन वेक्टर है, इसे लिख सकते हैं आप x1, x2, x3। और ये जो जीरो मैट्रिक्स है इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 0, 0, 0, बिकॉज इसका जो ऑर्डर है 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है। तो जब मल्टीप्लीकेशन होगी इनमें आपस में तो इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो 3 × 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से नल मैट्रिक्स ले लेते हैं आप 3 × 3/1 का, ठीक है। तो चलिए अब लैम्डा के प्लेस पर आप 4 पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितना मिलेगा 2 - 4 कितना मिलेगा -2, यहाँ पर -1 ये 1, ये -1, 2 - 4 कितना मिला -2, ये -1, ये 1 - 1 और 2 - 4 -2 इंटू x1, x2, x3, ठीक है। ये 0, 0, 0। अब देखिए इसको आपको एक्लन फॉर्म में लेकर आना है, तो डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या करना है आपको 0 बनाना है। तो सबसे पहले तो एक काम कर लीजिए, R1 और R3 को इंटरचेंज, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दीजिए, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 1, -1, -2, R1 के प्लेस पर R3, R2 एज इट इज, और R3 के प्लेस पर R1 हमने कर दिया। R3 के प्लेस पर R1 कर रहे हैं तो यहाँ पर -1 हो, ये बात, ठीक है।
ये x1, ये x2, ये x3, ये हो जाएगा आपका 0 0 0। ठीक है, अब देखिए अब आप डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इससे नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो बनाने हैं, तो इस -1 को जीरो बनाना है तो R2 प्लस R1 कर दीजिए, इस -2 को जीरो बनाना है तो R3 को चेंज कर दीजिए R3 प्लस 2R1 से। ठीक है, तो देखिए अब R1 एज इट इज रहेगी -1 -1 -2, जब ये दोनों ऐड करोगे R1 और R2 को तो यहाँ पर मिलेगा 0, -1 और -2 -3, यहाँ पर -1 और -1 और -2 -3। अब देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 -2 0, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की तो -2 और -1 -3, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 3 जा 6 -6 और प्लस का 1, तो -6 प्लस का 1 कितना हो गया -5। ठीक है, एक सेकंड इसे देख लेते हैं एक बार फिर से, इसमें शायद कुछ एक स्टेप हमने, एक सेकंड इसमें कुछ कैलकुलेशन में चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो था आपका, ये आपने R1 और R3 को चेंज किया था, तो देखिए R1 ये है आपका, तो यहाँ पर जब R1 को R3 के प्लेस पर लेकर आ रहे हैं आप, तो ये -2 यहाँ पर मिला, ये -1 यहाँ पर मिला और 1 यहाँ पर मिला, और जब R3 को R1 के प्लेस पर ले जा रहे हैं आप, तो कितना मिला था यहाँ पर, देखिए ये 1, ये -1 और ये यहाँ पर -2। ठीक है, चलिए अब ये मिला आपको, अब उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x1 x2 x3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0 0 0। ठीक है भाई, अब देखिए एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई करी थी 2 से, तो 2 2 जा हो गया -4, तो -4 प्लस का 1, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना होगा, ये डायगोनल देखिए, अब इसके नीचे एक एलिमेंट है -3, इसे 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, R3 इंटरचेंज, R3 को चेंज करेंगे R3 प्लस R2, R3 माइनस R2 कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं, तो ठीक है, अब R1 और R2 तो एज इट इज रहेगा 1 -1 -2, तो यहाँ पर ये 0 -3 -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 0, -3 में से -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 -0 0, -3 से -3 जाएगा तो 0, ये भी 0। ठीक है, ये मिला आपका x1 x2 x3। अब ये देखिए ये मिलेगा आपको 0 0 0। ठीक है भाई, अब इन मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा, x1 -x2 -2x3, यहाँ पर मिल जाएगा -3x2 -3x3, और ये 0 और ये 0। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 2 मैट्रिसेस हैं, और दोनों जो मैट्रिसेस हैं आपके, वो दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब दो अगर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उनकी क्या कर देंगे, अब आप कंपेयर कर देंगे, उन्हें इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे अब आप, तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो जब इन्हें इक्वेट करेंगे आप, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से कर लेते हैं, 0 तो 0 के इक्वल है, ये -3x2 -3x3 इक्वल टू 0, और ये इसके इक्वल पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, x1 -x2 -2x3 इक्वल टू 0।
अब देखिए इस इक्वेशन में -3 से डिवाइड करते हैं हम, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कब सोल्व हो सकती है, जब एक वैल्यू आपको पता हो x2 की या x3 की। तो x3 को हम ले लेते हैं यहाँ पर k। तो अगर x3 k लेते हैं तो x2 कितना आ जाएगा, -k आएगा, तभी तो दोनों को ऐड करके 0 आएगा। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x1 माइनस x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, -k, तो ये माइनस माइनस प्लस, -2 x3, x3 कितना k, तो ये बचा आपका x1 माइनस k इक्वल टू 0। तो x1 मिला आपको k। ठीक है, तो ये x1 मिल गया, ये x2 और ये आपका x3। अब आइगन वेक्टर आपको लिखना है। ठीक है, तो अब आप आइगन वेक्टर लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं आइगन वेक्टर x1, पहला आइगन वेक्टर है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के। क्या होता है x1 x2 x3। तो x1 है आपका भाई k, x2 है आपका -k और x3 है k। अब k की वैल्यू आप ऐसी चूज कर सकते हैं कि जो वेक्टर है वो नल मैट्रिक्स ना बने। तो आप ले सकते हैं k इक्वल टू 1। तो x1 मिलेगा आपका 1 -1 और 1। तो ये फर्स्ट आइगन वेक्टर आपका मिल गया। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड आइगन वेक्टर आपको फाइंड करने हैं, क्योंकि 3 आइगन वैल्यूज हैं, तो 3 ही आइगन वेक्टर्स आपको फाइंड करने होंगे। तो ठीक है, अब आप किसके कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 1 के। तो आप लिख सकते हैं आइगन वेक्टर कोरोस्पोंडिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। अब देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 जो है भाई, ये रिपीटेड वैल्यू है। तो रिपीटेड वैल्यू है तो इस केस में आपको चेक करना होता है कि जो मैट्रिक्स है आपकी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नॉन सिमेट्रिक है। तो मैट्रिक्स जो गिवन थी आपको वो ये गिवन थी 2 -1 1 और -1 2 -1 और 1 -1 2। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट हैं, ये इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ट्रांसपोज भी करें तो ये 2 -1 1 रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, और ये -1 2 -1, ये 1 -1 2। तो देखा आपने ए डैश जो है वो ए के इक्वल है, यानी जो मैट्रिक्स है आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला। वो कैसे यूज करेंगे, देखिए जब मैट्रिक्स जो होता है नॉन सिमेट्रिक होता है तो उसमें जो आपके आइगन वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये कैसा है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस केस में जो आपके आइगन वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप आइगन वेक्टर्स जो होता है वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है। तो ए माइनस लैम्डा आई, ए आपके सामने है, इसमें से आप डायगोनल से लैम्डा माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो डायगोनल से लैम्डा माइनस कर लेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पर -1, ये 1, ये -1, ये 2 माइनस लैम्डा, ये -1 और ये 1 -1 और ये 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, x1 x को लिख सकते हैं आप x1 x2 x3, और ये नल मैट्रिक्स है आपका 0 0 0। ठीक है भाई, अब देखिए लैम्डा के प्लेस पर यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 -1 1, ये -1, ये 1, ये -1 2 -1 1 और यहाँ -1, ये 1 -1 और 2 -1 1। ठीक है, ये एज इट इज, ये आपका नल मैट्रिक्स है ही। ठीक है, अब देखिए डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाएंगे, एक्लन फॉर्म में लेकर आएंगे। तो लिख सकते हैं आप R2 को, R2 चेंज विद R2 प्लस R1 एंड R3 चेंज विद R3 माइनस R1। ठीक है, तो R1 एज इट इज रहेगी 1 -1 और 1। R2 को आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और R3 से R1 माइनस करेंगे तो 0 0
और ये भी 0, ठीक है, इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। आप दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे जो लेफ्ट में है, और उन्हें राइट में जो मैट्रिक्स है उससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा आपका x1 माइनस x2 प्लस x3, यहाँ पर 0 0 और ये 0 0 0, ठीक है। अब ये 0 इस 0 के इक्वल, ये 0 इस 0 के इक्वल, तो x1 माइनस x2 प्लस x3 कितना मिला आपका 0। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन तभी सोल्व हो सकती है जब आपको दो वैल्यूज पता हो। तो आप x2 को तो ले लीजिए k1 और x3 को ले लीजिए आप k2। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो x1 माइनस k1, तो k1 की k1 हो जाएगा यहाँ पर, k x3 के प्लेस पर k2। तो इससे आपको x1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको, ये k1 इस साइड जाएगा तो प्लस, और k1 माइनस k2, ठीक है। अब आइगन वेक्टर लिखेंगे, अब आप, तब आप लिख सकते हैं आइगन वेक्टर। तो जो सेकंड आइगन वेक्टर है x2 वो हो जाएगा आपका x1 x2 x3। ये सेकंड आइगन वेक्टर हो जाएगा, x1 कितना है k1 माइनस k2, और x2 कितना है k1, ये x3 कितना है k2। अब k1 और k2 को आप अपनी साइड से ऐसी वैल्यूज ले सकते हैं जिससे ये नल मैट्रिक्स ना बने। तो आप k1 को 0 ले लीजिए, k2 को 1 ले लीजिए, या -1 ले लिया हमने k2 को, तो x2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0 -1 1, और ये k1 कितना है 0, और k2 कितना है -1। तो ये आपका आइगन वेक्टर आ गया। लेकिन आपको तो इस लैम्डा इक्वल टू जो 1 है ये रिपीटेड आइगन वैल्यू है, इससे तो आपको दो आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगर हमारा मैट्रिक्स होता नॉन सिमेट्रिक तो हम इसे यहाँ पर ब्रेक कर लेते थे टू वेक्टर्स में, लेकिन इस केस में अगर मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम क्या करते हैं, थर्ड जो हमारा आइगन वेक्टर होगा वो इन दोनों आइगन वेक्टर्स पर ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट x3 को हम एक नया वेक्टर ले लेते हैं, LMN बी थर्ड आइगन वेक्टर। अब ये जो थर्ड आइगन वेक्टर होगा, ये जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो ये दोनों आइगन वेक्टर्स पर ऑर्थोगोनल होगा उनके साथ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये थर्ड आइगन वेक्टर है, एंड x3 इज ऑर्थोगोनल विथ x1 एंड x2। तो दोनों पर ऑर्थोगोनल होगा, तो ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या होती है कि x1 के साथ ये ऑर्थोगोनल है तो x1 ट्रांसपोज इनटू x3 इक्वल टू 0, एंड ये किस पर ऑर्थोगोनल है, x2 पर भी ऑर्थोगोनल है, तो x2 ट्रांसपोज इनटू x3 इक्वल टू 0। तो x1 कितना है आपका आइगन वेक्टर, जो फर्स्ट आइगन वेक्टर आपको मिला था, देख लेते हैं ऊपर जाकर क्या मिला था फर्स्ट आइगन वेक्टर हमें, ठीक है। तो ऊपर देख लेते हैं, देखिए ये फर्स्ट आइगन वेक्टर मिला था आपको x1 1 -1 और 1 1 -1 और 1, ठीक है। तो देखिए x1 के प्लेस पर ये पुट कर लेंगे, और जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स था तो रो मैट्रिक्स में बन जाएगा 1 -1 और 1 इंटू x3 कितना है आपने लिया LMN, और ये क्या है यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो ये जीरो मैट्रिक्स लिख लीजिए, या अभी जीरो मैट्रिक्स को ही रहने दीजिए। एंड x2 कितना है ये आपके सामने, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना 1 0 -1, ये x3 कितना है LMN, ठीक है, नल मैट्रिक्स। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो L -M + N इक्वल टू 0। इसे एक इक्वेशन मान लीजिए, आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए, और ये इक्वेशन 3 बोल दीजिए इसे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमने आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिया था, तो L + 0 M - N इक्वल टू 0, ये M है ये N है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको
एल एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे कि आप x3 की वैल्यू फाइंड कर पाए। ठीक है, तो दोनों को देखिए सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से आप सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से चलेंगे m से, तो यहाँ पर -1 है इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पर m का 0, यहाँ पर n का 1 है, यहाँ पर n का -1, और फिर l का देखिए 1 है यहाँ पर इसमें भी, और यहाँ पर फिर जहाँ से स्टार्ट किया था हमने वहीं पर। अब देखिए l अपॉन m अपॉन और ये n अपॉन, तो देखिए 1 -1, 1 मल्टीप्लाई की, ये इधर की तो मल्टीप्लाई, -0, ये 1, ये माइनस और माइनस अपोजिट साइड का तो +1, ये 0, ये माइनस माइनस अब +1, ये 0 हो गई ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए l अपॉन 1, m अपॉन 2 एंड n अपॉन 1। तो आइगन वेक्टर जो मिला आपका तीसरा x3, वो क्या था, l m और n। तो देखिए क्या करेंगे अब आप, l और m की वैल्यू, l m और n की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो l है आपका ये 1 2, ये m2 हो जाएगा और n 1 हो जाएगा, तो ये आपका थर्ड आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज की वीडियो में सीखा कि किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम आइगन वेक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं, जब उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो कैसी होती है, रिपीटेड आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए विद रिपीटेड आइगन वैल्यूज के लिए। ओके।